गुड मॉर्निंग क्लास में। सब्जेक्ट मैथ्स में आपका बहुपद चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर, जिसमें आप एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे। उसमें आपने 4th तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। 5th मैं आपको फिर बता दूंगी। आज मैं आपको 6th से स्टार्ट कर रही हूँ। 5th सिखाएंगे हम आपको कुछ दिनों में। आज है 6th क्वेश्चन। इसमें आपने क्या करना है, आपको बहुत से बहुपदों के क्यूब निकालने यानी घन निकालने। तो हम किसका यूज़ करेंगे, सर्वसमीका का। तो जैसे इसमें पहला है, इसको हमने एक्सपेंडेड प्रसारित रूप में लिखना है। किसको, 2x + 1 का होल क्यूब। अब मैंने आपसे उस पहले स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको सर्वसमीकाएं याद हैं तो आपको एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी। जैसा आप क्वेश्चन में देखते हैं, 2x + 1 का होल क्यूब है, मीन्स ब्रैकेट के अंदर दो पद है और उसका होल क्यूब है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा हमने कौन सी सर्वसमीका यूज़ करनी है, a + b का होल क्यूब, जो होती है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, a + b ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ 2x + 1 है ब्रैकेट के अंदर। तो तुलना कर लीजिए, a का मान यहाँ कितना हो जाएगा 2x और b का मान कितना हो जाएगा 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ a बराबर 2x और b बराबर कितना हो गया 1। अब इन a और b के मानों को हम सर्वसमीका जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसके RHS में रख देंगे। तो जिससे हमारा क्या निकलेगा, 2x + 1 का होल क्यूब बराबर a की वैल्यू a³ की जगह पर रखी यानी 2x का होल क्यूब, 3a² भी 3 रखा हमने, a² यानी 2x का होल स्क्वायर इंटू b 1 + 3ab² 3 इंटू 2x, a की जगह 2x रखा, b की जगह 1 का स्क्वायर प्लस b³ 1 का क्यूब। तो अब आपने 8th क्लास में किसी भी संख्या का वर्ग करना और उसका घन करना सीखा है। 2x का क्यूब मीन्स 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो अब यहाँ पर कितना हो गया 8, और चर राशि का क्यूब है तो x की घात 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 इंटू 2x का स्क्वायर यानी 4x² + 3 इंटू 2x + 1। अब हम इन्हें इंटू करते हैं तो 8x³ 4 3 जा 12 + 12x² + 3 2 जा 6x + 1। तो इसलिए आपका आंसर कितना आ गया, 2x + 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8x³ + 12x² + 6x + 1। तो आपको इसी तरीके से इसके और पार्ट भी करने, जैसे इसमें सेकंड पार्ट है 2a - 3b का होल क्यूब, यानी ब्रैकेट के अंदर फिर से दो पद हैं और उसका होल क्यूब है। तो इस क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, अपने सर्वसमीका a - b का होल क्यूब यूज़ करनी है, जो होती है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। अब फिर से आप क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर के पद की। तो a बराबर यहाँ कितना है, 2a है पहला पद, b बराबर कितना है 3b है। अब आप सर्वसमीका के RHS में a और b के मान को रखेंगे और उनके स्क्वायर और क्यूब को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, राइट। ऐसे अब आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट है इसका, ये भी आपको सॉल्व करने हैं। पहले वाले में थर्ड में है 3x + 1 का होल क्यूब, मीन्स आपने a + b का होल क्यूब की सर्वसमीका यूज़ करनी है, और यहाँ x - 2/3y का होल क्यूब है, मीन्स आपने इस वाले में a - b का होल क्यूब की सर्वसमीका प्रयोग करनी है। अगला 7th है, आपको यहाँ पर देखिए 9 इस वाले में है सर्वसमीका का प्रयोग करके आपको 99 की होल पावर 3 का मान निकालना है। अब क्या था, अगर आपका सर्वसमीका नहीं लिखा आता तो आप 99 की पावर 3 को क्या लिखते, 99 इंटू 99 इंटू 99। बट हमें यहाँ पर गुणा नहीं करना है, हमने किसका प्रयोग करना है, सर्वसमीका का। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1। तो 100 - 1 का क्या लिख दिया हमने, इसको क्यूब। अब देखिए फिर से इसी से पहले जो क्वेश्चन आपने किए थे सेम उसी तरीके से यहाँ पर है, दो पद माइनस में है ब्रैकेट के अंदर, उसका होल क्यूब है, मीन्स कौन सी सर्वसमीका लगेगी, a - b का होल क्यूब सर्वसमीका लिखी। अब इससे इसकी तुलना कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर पहला पद 100 है, यहाँ पहला पद a है, तो a का मान कितना हो गया 100। ब्रैकेट के अंदर यहाँ दूसरा पद 1 है, यहाँ b है, तो b का मान कितना हो गया 1। और इसके RHS सर्वसमीका के RHS में और b की वैल्यू रख देंगे, तो उसको आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर हम ये मैंने आपको स्क्वायर वाले में भी सिखाया था कि हम 100, 10 और 1000 के रूप में तोड़ते हैं। वो क्यों तोड़ते हैं, देखिए अब क्या करते हैं आप, 100 का क्यूब है, ठीक हो गया,
क्यूब का मतलब है आप कितने बार गुणा करोगे, 100 100 और इंटू 100। तो इतने इसको अलग से आप ऐसे गुणा, जैसे सिंपल आप गुणा करते हैं ना 100 इंटू 100, ऐसे गुणा ना करते हुए आप डायरेक्ट ये जो जीरो वाले में होते हैं यानी 100 10,000 वाले में क्यूब होता है तो क्या होगा, मैंने 100 में बताया था 100 का स्क्वायर करते तो 4 जीरो लगाते हैं। यहाँ क्यूब करना है तो हम 1 के आगे कितने जीरो लगा देंगे, 6, और 100 का स्क्वायर 4 जीरो, तो यहाँ 3 इंटू 100 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ हमने इसको खोला, अब प्लस माइनस करना आपको अंकों का आता है, उनको जोड़ना घटाना, तो आपका आंसर ही आएगा। जैसे 102 का होल क्यूब है, आप इसे क्या लिखेंगे, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, फिर बीच में प्लस साइन है तो आप कौन सी सर्वसमी का यूज़ करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट लास्ट इसी का है 998 का होल क्यूब। अब देखिए 998 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 घटा दो, 998 आ जाएगा। अब 1000 माइनस 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी सर्वसमी का यूज़ होगी, a माइनस बी का होल क्यूब। अब a की जगह कितना हो गया 1000, b की जगह कितना हो गया 2। अब देखिए जब आप सर्वसमी का प्रयोग करोगे, सर्वसमीका का क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो उसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर आता है। तो अब a क्यूब 1000 का क्यूब, मैंने क्या कहा 1000 का क्यूब है, अंदर जीरो गिनिए 3 जीरो है, और यहाँ कितना है 3, 3 3 जा 9, एक तरीका ये भी है, तो 1 के आगे 9 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा आपका 1000 का क्यूब। तो यहाँ पर हमने 9 जीरो लगाया। बस इसको अभी प्लस माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि जो आपको बहुपद दिए हैं उनके गुणनखंड करने हैं, लेकिन सर्वसमीका का प्रयोग करना है, ठीक हो गया। इस बहुपद के गुणनखंड करना। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे पहचानोगे कौन सी सर्वसमीका है। यहाँ साफ दिख रहा है, एक तो आपके 1 2 3 4 पद है, मीन्स हमने एक ऐसी सर्वसमीका देखनी है जिसमें 4 पद होते हैं, साथ ही साथ 2 पदों में क्यूब है, 2 पदों में क्या है, क्यूब है। तो वो किस में आता है, a प्लस बी का होल क्यूब, राइट, जिसका क्या होता है a स्क्वायर a क्यूब, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए 2 टर्म में क्यूब है और 2 4 टोटल कितने टर्म हो गए आपके, 4, कितने टर्म हो गए टोटल आपके 4 आए यहाँ तक। तो देखिए तो हमने यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका प्रयोग करनी है ये पहचान लेना है पहले, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। अब देखिए इसमें आता है a क्यूब, लेकिन यहाँ पर 8a क्यूब है, तो हम 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो उसे हम क्या लिखेंगे 2a का क्यूब, b क्यूब की जगह तो b क्यूब ही रहेगा। फिर अगला टर्म क्या है यहाँ पर, देखिए अगर आपने फर्स्ट के 2 टर्म लिखने सीख लिए तो क्वेश्चन फिर इसके आगे इजी, 3a स्क्वायर बी, तो आपने देखो पहले 3 को अलग कर देना है, प्लस 3 a स्क्वायर है मीन्स पहले ब्रैकेट वाले का स्क्वायर करना है, 2a का स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह बी, फिर ऐसे इस वाले में क्या है 3a स्क्वायर प्लस 3 को अलग किया, a की जगह 2a रख दीजिए, b की जगह b स्क्वायर। तो अब हम इस RHS से इसकी तुलना करेंगे, पहले आता है a क्यूब यानी 2a का होल क्यूब, तो a का मान कितना हो गया 2a, दूसरा आ रहा है b क्यूब, यहाँ भी b क्यूब है तो b का मान कितना हो गया 2b। बस अब आप क्या इन 2 मानों को अभी तक आप RHS में रख रहे थे, अब आप इसके LHS में रख दीजिए a और b के मानों को, तो क्या बनेगा a की जगह 2a रखेंगे, b की जगह b, तो 2a प्लस b का होल क्यूब। मैंने ये पहले भी बताया था जब गुणनखंड करते तो उसे घात के रूप में नहीं लिखते, 3 घात है तो उसको 3 बार इंटू में लिखेंगे, ऐसे इसका। अब इसी के सेकंड थर्ड फोर्थ आपने करने हैं, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछ लेना। मैं एक फिफ्थ इसका बता देती हूँ, 27 p क्यूब 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब क्योंकि देखिए इसमें 4 पद है, फिर से अब 4 पद वाली सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब होती है या a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म में माइनस है तो हम कौन सी सर्वसमीका प्रयोग करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, जो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
तो हमने सर्वसमी का ही प्रयोग करनी है। तो अब दिए गए क्वेश्चन को हम a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बनाएंगे। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 8th क्लास में सीखा हुआ है, तो हम इसे 3p का होल क्यूब लिखेंगे। 216 किसका होता है क्यूब? 6 का, तो इसे 1/6 का होल क्यूब लिखेंगे। फिर 3, फिर देखिए -3 अलग कर लिया। फिर आता है a स्क्वायर मीन्स 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी तुलना यहाँ कर लेते हैं इसके LHS से। इसकी तुलना LHS से करेंगे। पहला टर्म a क्यूब, पहला टर्म b 3p क्यूब, तो a का मान कितना हो गया? 3p। दूसरा टर्म यहाँ पर है b क्यूब, दूसरा टर्म यहाँ है 1/6 का क्यूब मीन्स b इक्वल टू 1/6। अब इन a और b के मानों को हम इसके RHS यानी a माइनस बी के होल क्यूब में रखेंगे। तो अब 3 बार इसको इंटू में लिखेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड। अतः करके आप इसको लिखेंगे कि 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p इस इक्वल टू होता है 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। ठीक है, इसके जो पार्ट बचे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप करेंगे। जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछ लेना। फिर इसमें एक 9th आता है। 9th में आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब होता है LHS से RHS का मान ज्ञात करना या RHS से LHS को लाना। मान ज्ञात करना नहीं, LHS को हम ऐसे सॉल्व करें कि RHS वाले टर्म आ जाए, RHS को ऐसे सॉल्व करिए कि LHS वाले टर्म आ जाए। तो अब हमारे पास यहाँ थे 2 पद और यहाँ हमने ज़्यादा पद लाने हैं, तो हम RHS से LHS नहीं ला सकते, सॉरी LHS से RHS नहीं ला सकते, लेकिन RHS से LHS लाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर RHS लिया, इंटू करना आपने 8th क्लास में सीखा है, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, और ये मैंने आपको 9th में भी सिखा दिया है गुणा करना, प्लस फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म और सेकेंड ब्रैकेट इसके इंटू में। ठीक है, अब हम इसके ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे। x यहाँ 1 घात है, यहाँ x की 2 घात है, तो टोटल मिला के कितनी घात हो गई? 3। यहाँ पर अगले टर्म में x को हम x y से इंटू करें यानी x की 2 घातें हो जाएंगी, तो x स्क्वायर y प्लस, क्योंकि माइनस प्लस साइन हुए माइनस आता है, प्लस x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। फिर एक्स वाई स्क्वायर यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, वो भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बचा क्या आपका? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि LHS के बराबर है। तो हमने सिद्ध कर दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसी मेथड से आपको इसका सेकंड पार्ट भी करना है। तो आज तक जितना पढ़ा दिया गया है, या कहीं भी आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है मैथ्स में जहाँ पर भी, तो आप मुझसे पूछ लेना।